अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। अगर हामला औरत का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो फिर उसका प्रेगनेंसी पे या आने वाले बच्चे पे क्या असर होता है, ये आपके लिए जानना बहुत लाजमी है। क्योंकि बहुत सी ऐसी खवातीन होती हैं जो दौरान हमल अपना चेकअप ही नहीं करा रही होती, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम अपनी जो है डॉक्टर्स जो हैं वो बार बार कह रहे होते हैं कि आप मंथली चेकअप करवाएं, अपनी बेस लाइन्स करवाएं जिसमें ब्लड ग्रुप है, ब्लड सीपी है, हेपेटाइटिस बी सी है, शुगर लेवल्स है, यूरिन आ रही हैं, ताकि अगर हमें आपके जो है ब्लड ग्रुप का पता होगा तो हम आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और जो फादर है उसका पॉजिटिव है, तो इसके अंदर जो है वो जो कपल है उसने कॉन्शियस होना है कि आपने डॉक्टर के मशवरे से चलना है। उसमें हमने सबसे पहले ये कि जी एक औरत को हमल हो गया है, माँ नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल ए नेगेटिव है और फादर ए पॉजिटिव है, तो उनका बच्चा या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये तो कंफर्म बात है। अगर तो बच्चा नेगेटिव है तो जस्ट लाइक मदर, तो फिर जो है वो फीमेल की जो प्रेगनेंसी है बहुत स्मूथ जाती है और उसका जो अगली प्रेगनेंसी है उसमें भी कोई मसाइल नहीं होते। लेकिन अगर मदर नेगेटिव है और उसको जो प्रेगनेंसी हुई है उसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप फादर पे चला गया ए पॉजिटिव, तो उस प्रेगनेंसी में बच्चे पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब जैसे ही दर्दें स्टार्ट होती हैं और बेबी डिलीवर होने लगता है तो कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान कुछ ब्लड जो बच्चे का है वो माँ की बॉडी में एंटर हो जाता है, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है। एक और ब्लड है, तो हमारी जो खवातीन है, हमला खवातीन है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो वो एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में रह जाती हैं और जब फीमेल को अगर दोबारा प्रेगनेंसी हो और उसका दोबारा बच्चा पॉजिटिव हो तो जो एंटीबॉडीज हैं वो उस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट अब तैयार होती हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे में वाया प्लेसेंटा जाके बच्चे के जो RBCs हैं उनको लाइज करना शुरू कर देती हैं और वो स्वेल होने लग जाते हैं। तो उसके नतीजे में जो बच्चा है वो एनॉमलस होता है, नुक्स वाला होता है, उसको हाइड्रोप्स फिटेलिस कहते हैं, उसके पूरे जिस्म में पानी पड़ जाता है। अव्वल तो वो बच्चे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं करते। उनको हम बता देते हैं कि जी 5th मंथ में बच्चा आपका हाइड्रोप्स फिटेलिस है, उसके पूरे जिस्म में पानी पड़ गया है और उसका सारा खून पतला हो गया है, स्वेल हो गया है, बच्चा पूरा स्वेल हो गया है, अब वो अलाइव नहीं है। और अगर बाजू आती बच्चे पैदा हो भी जाएं तो फिर ये हमारे पास फिट्स के साथ यानी कि उनको झटके लग रहे होते हैं और उनके ब्रेन पे असर हो जाता है, कर्निक टेरिस साथ में उनके जिस्म बहुत स्वेल होता है, तो ये बच्चे नॉर्मल नहीं होते, फिर ये पैदा होकर इनकी डेथ हो जाती है और बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि सबसे पहले ये कि जब एक बच्ची को प्रेगनेंसी होती है तो उसके केस को आपने बुक करवाना है, ताकि उसके जहां बाकी बेसलाइन टेस्ट हो रहे हैं वहां पे ब्लड ग्रुप चेक हो जाएगा, जी मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है। अब इसके बाद जो है मदर को 28 वीक्स पे एक एंटी-डी का टीका जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, बाद 6 मंथ पे भी कर देते हैं। और जब बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाता है और बच्चे का जब ब्लड ग्रुप कॉर्ड ब्लड जो उसकी नाड़ू से जो है जो हम उसके प्लेसेंटा है, जब उससे ब्लड लेके लैब में चेक कराते हैं और वो पॉजिटिव आ जाए तो मदर को विद इन 24 to 48 आवर्स हम एंटी-डी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि रुगैम और बहुत से नामों से अवेलेबल है। तो फीमेल की बॉडी में जो बच्चे का ब्लड गया है उसको वो जो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बननी है वो नहीं बनने देते, ताकि जब अगली प्रेगनेंसी होती है और बच्चा पॉजिटिव हो अगर, तो फिर जो है उसमें कोई भी मसाइल नहीं होते। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल है कि अपना आप जो नेगेटिव मदर्स हैं वो अपना जो डिलीवरी है प्रॉपर सेटअप पे करवाएं, ताकि आपके ब्लड ग्रुप का पता हो, आपके हस्बैंड का पता हो। और बाज़ ऐसा होता है कि जो बच्चियां नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ होती हैं उनका अबॉर्शन हो जाता है 3rd मंथ में, 2nd मंथ में, तो उसमें तो बच्चे का ब्लड चेक ही नहीं कर सकते। फिर हम उसमें एहतियातन प्रिकॉशन के तौर पे उसको एंटी-डी इंजेक्शन लगना चाहिए। वो तभी लगेगा जब आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, डॉक्टर आपको गाइड करेंगे और डॉक्टर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। इसलिए मदर का ब्लड ग्रुप आप लाजमी चेक करें, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर एक दफ़ा ख्याल ना किया गया तो अगली सारी प्रेगनेंसीज जो है वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगी। और ये बहुत पेनफुल है कि एक माँ को हमल भी हो, वो उस प्रोसेस से गुजरे, उसको बच्चा लाइव ना मिले। तो जो है इसलिए आप कोशिश करें कि मुझे डॉक्टर के मशवरे से चलें। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।